हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कर्म। कर्म इज़ वन ऑफ द षट पदार्थ, यानी कि जो 6 पदार्थ बताए गए उनमें से एक है कर्म। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कर्म का स्थान है 5वां और अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफी यानी कि दर्शन कर्म का स्थान है 3rd। अब उसकी इटिमोलॉजी देखें, यानी कि कर्म वर्ड है वो कैसे बना, तो वो है क्रू धातु और मनिन प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है एक्शन। कोई भी हम जो एक्शन करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं, तो वो आएगा किस में आएगा, उसको क्या बोलेंगे, हम कर्म बोलेंगे। अब उसके सिनोनिम्स देखें तो क्रिया, गति, कार्य, प्रयत्न, चेष्टा आदि जो है वो कर्म के सिनोनिम्स हैं। फिर देखिए अब कर्म के लक्षण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन सबको लर्न कर लेनी है। और ये चरक संहिता के फर्स्ट जो सूत्र स्थान है उसका फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है, दीर्घंजयितीयम अध्याय में। संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म न अन्यत अपेक्षते। यानी कि जो भी कर्म है वो संयोग यानी कि कंजक्शन और विभाग यानी कि डिसकंजक्शन उसका क्या है, कारण है। कर्म है वो संयोग और विभाग का कारण है। द्रव्यमाश्रितम यानी कि द्रव्य में आश्रित है। और कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यत अपेक्षते, यानी कि कर्म है वो किसी की अपेक्षा नहीं करता, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसे द एक्शन इज़ द कोज ऑफ संयोग एंड विभाग, वो हमने देखा कि वो कंजक्शन और डिसकंजक्शन का कारण है। एंड इज़ प्रेजेंट इन द द्रव्य, द्रव्य के अंदर वो प्रेजेंट रहता है, वो भी समवाय संबंध से यानी कि इंसेपरेबल रिलेशन से। फिर है कर्म डजेंट एक्सपेक्ट एनी अदर एंटाइटी, मतलब वो किसी की अपेक्षा नहीं करता। दूसरी कोटेशन ये है कि प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, यानी कि जो भी प्रयत्न यानी कि हम जो भी एफर्ट्स करते हैं या कोई भी जो हम चेष्टा करते हैं तो वो सब आएगी कर्म में। अब ये नोट करके लिखा हुआ है कि कर्म इज़ पॉसिबल ओनली इन मूर्त द्रव्य। अब आप बोलेंगे कि मूर्त द्रव्य यानी क्या? मूर्त द्रव्य यानी कि जो भी विजिबल है द्रव्य वो उसको हम क्या बोलेंगे, मूर्त द्रव्य। जैसे आकाश, काल, दिक एंड आत्मा कैन नॉट हैव द कर्म, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते। काल यानी कि समय हमें दिखाई नहीं देता, दिक दिशाएं हमें दिखाई नहीं देता, हम ये बोलते हैं ये पूर्व दिशा है पर दिखाई नहीं देती। आत्मा को भी हमने कभी किसी ने देखा नहीं है, तो ये सब जो इनविजिबल है उसमें हम कर्म नहीं देख सकते। फिर ये इम्पोर्टेंट है, आपको समझने में हेल्प होगी। जैसे आचार्य गंगाधर रॉय, अब ये जो आचार्य गंगाधर रॉय है वो जो चरक संहिता है उसके कमेंटेटर है, और इनकी जो कमेंटरी है, टीका है, उसका नाम है जल्पकल्प तरु। गंगाधर रॉय ने क्या बताया कि कर्म इन आयुर्वेद में हम कर्म को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र नहीं बोल सकते, कैन नॉट बी टेकन एज इंडिपेंडेंट। क्योंकि आगे क्या बताया था आचार्य चरक ने कि कर्म न अन्यथा अपेक्षित, यानी कि कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता। पर गंगाधर रॉय ऐसा बोल रहे हैं कि हम आयुर्वेद में ऐसा नहीं बोल रहे। उसका रीज़न भी उन्होंने बताया, बिकॉज द एक्शन ऑफ द आयुर्वेद मेडिसिन इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स पोटेंशियल। यानी कि कोई भी हम आयुर्वेद मेडिसिन ले तो वो किससे काम करती है, या तो उसके वीर्य से, विपाक से, रस से, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो गई, वो खुद से काम नहीं कर रही। उसके अंदर जो गुण रहे हुए हैं उसके कारण वो कार्य कर रही है, तो वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई, तो उसको हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते। तो ये आप सबको याद रखना है कि आयुर्वेद में हम जो भी कर्म है उसको स्वतंत्र नहीं ले सकते। जैसे हम पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म करते हैं, जिसमें हम लेते हैं कि स्नेहन और स्वेदन। तो स्नेहन में हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑयल एक द्रव्य हो गया, तो स्नेहन कर्म के लिए यहाँ हमने किसी द्रव्य का यूज़ किया, तो वो तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक हम देखें तो हम स्नेहन को कर्म नहीं बोल सकते। तो वही यहाँ पे क्लेरिफाई करके बताया गया है गंगाधर रॉय ने कि ऐसा नहीं है, हम आयुर्वेद में ऐसा नहीं बोलेंगे कि कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता। अब देख लेते हैं उसके टाइप्स। तो तर्क संग्रह, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, तीनों ने उसके 5 टाइप्स बताए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अंकुंचन, प्रसारण और गमन। तो अब हम उत्क्षेपण उसको बोलेंगे, कोटेशन में बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, यानी कि
जो भी कोई भी चीज़ को हम ऊपर ऊर्ध्वदेश संयोग ऊपर जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे उत्क्षेपण। जैसे बॉल को हाथ में पकड़ के ऊपर की ओर फेंकना, तो वो आएगा उत्क्षेपण में। फिर अपक्षेपण यानी कि अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण, यानी जैसे किसी बॉल को नीचे छोड़ देंगे हम हाथ से तो भी वो नीचे जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये सब किस में आएगा? अपक्षेपण। अब आंकुंचन, तो इसको मैं एनाटॉमी के जो टर्मिनोलॉजी उस हिसाब से समझाती हूँ। जैसे उसमें आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी कि एबडक्शन और एडडक्शन। तो एबडक्शन और एडडक्शन ये दो टर्म आपको पता होगी तो ये समझने में ईजी रहेगा। जैसे एडडक्शन है तो उसका मतलब क्या होता है कि फ्लेक्शन करना या फिर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जैसे हमारा हाथ है ऐसे हमने 90 डिग्री पर खोल रखा है, तो हम वो एंगल कम करके हमारे ट्रंक की ओर हाथ लाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा कर्म? आकुंचन। और प्रसारण में क्या कि हमारा हाथ नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो उसको हम 90 डिग्री खोल के ऐसे सीधा करेंगे, तो वो किस में आएगा? प्रसारण में। यानी हाथ का नज़दीक आना तो वो आएगा आकुंचन में, और ट्रंक से दूर जाना तो वो आएगा प्रसारण में। फिर है गमन। गमन यानी कि ये जो चार में जो भी मैंने क्रिया बताई उसके अलावा जो कुछ भी कर्म बचे हैं वो आएंगे गमन में। अन्यत सर्वम गमनम। तो एक MCQ आता है कि जो स्पंदन है वो कौन सा कर्म है, तो आपको समझ जाना है कि स्पंदन गमन में आएंगे, क्योंकि इन चार में तो बताया नहीं है। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कौन से क्लासिफिकेशन है। तो इसकी एक कोटेशन है कि कर्म वाग मनः शरीर प्रवृत्ति, यानी कर्म 3 तरह के बताए गए हैं। वाग यानी कि वाचिक, मन यानी कि मानसिक, और शरीर यानी कि कायिक यानी कि शारीरिक। जो भी हम स्पीच बोलते हैं या भी जो भी हमारी वाचा से जो भी हमारी कर्म होते हैं वो सब आएंगे वाचिक में, और मानसिक मानस कर्म जो भी होंगे वो सब मानसिक में आएंगे, और शरीर की जो भी चेष्टा वो सब आएगी कायिक में। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में कर्म को 2 तरह से क्लासिफाई किया है, लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक में क्या है? उत्क्षेपण आदि 5 कर्म, हमने जो अभी आगे 5 कर्म देखे, जो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और तर्क संग्रह ने बोला था, वो सभी इसमें आएंगे। और आध्यात्मिक में वो कर्म आएंगे थ्रू विच इंटरलिंकिंग ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा टेक्स प्लेस, यानी कि ऐसे कर्म जिसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का इंटरलिंकिंग हो सके, उसको हम किस में बोलेंगे? आध्यात्मिक कर्म में। तो आध्यात्मिक कर्म में हम शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म वो भी हम ले सकते हैं। फिर हमारी जो चिकित्सा है देवव्यपाश्रय चिकित्सा वो भी हम ले सकते हैं। पंचकर्म भी ले सकते हैं, सत्वावजय चिकित्सा भी ले सकते हैं। सत्वावजय यानी कि कंट्रोलिंग ऑन मानस, मनोनिग्रह यानी कि मन पर कंट्रोल करना। फिर देवव्यपाश्रय यानी कि किसी के पूर्व कर्म के कारण कोई बीमारी हुई है, जैसे कई सारी ऐसी डिजीज़ होती है कि जिसका हेतु यानी कि पॉजिटिव फैक्टर कौन से कारण के वजह से वो बीमारी हुई है वो हमें पता नहीं चलता है, तो फिर ऐसा बोला जाता है कि वो उसके पूर्व कर्म के कारण हुई है। तो उन सब में हम देवव्यपाश्रय चिकित्सा करते हैं, तो वो भी एक कर्म हुआ। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कर्म। तो कर्म हमने पढ़ तो लिया, अब उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो जैसे पंचकर्म सभी को पता है, जैसे वमन है, विरेचन है, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरोविरेचन। दीज आर वेरी यूजफुल इन ट्रीटमेंट। हम कोई भी शोधन कर्म करवाना होता है तो हम पंचकर्म करवाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बताया गया कि शोधन एंड शमन कर्म आर द 2 टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर द लंघन। लंघन है, जैसे आप अष्टांग में भी पढ़ेंगे 14 चैप्टर में कि लंघन के 2 प्रकार होते हैं, शोधन और शमन। शोधन के फर्दर 5 टाइप्स होते हैं और शमन के फर्दर 7 टाइप। तो वो यहाँ पे यही बताया गया कि शोधन और शमन जो लंघन के टाइप है वो भी बहुत ही यूज़फुल होते हैं। अब नीचे ये बताया गया कि शोधन और शमन किसको बोलेंगे। शोधन इन्वॉल्व्स द एक्सपल्सन ऑफ द दोषा वाइल द शमन डील्स विद द पेसिफिकेशन ऑफ दोषा, यानी कि जो शोधन है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो कोई भी दोष एग्रीवेटेड हुए हैं, एलिवेटेड हुए हैं, विशिएटेड हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे शरीर के बाहर एलिमिनेट कर देंगे, शरीर के बाहर निकाल देंगे, जिसके कारण फिर से बीमारी नहीं होगी। और शमन में क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो भी विशिएटेड दोष है उसको हम पेसिफाई करेंगे, यानी कि शांत कर देंगे शरीर के अंदर ही।
तो इसमें संभावना रहेंगी कि वो डिजीज़ फिर से हो। लेकिन शोधन में तो हमने शरीर के बाहर ही निकाल दिया, तो इसमें संभावना नहीं रहती डिजीज़ फिर से होने की। फिर है अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ यूज्ड इन डिजीज़ विच आर कोज्ड ड्यू टू अपतर्पण, मतलब अपतर्पण के कारण कोई भी बीमारी होती है तो उसमें हम अश्वगंधा यूज़ करते हैं। अपतर्पण यानी कि लेस न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन के कारण जो भी डिजीज़ होती है उसमें अश्वगंधा, क्योंकि अश्वगंधा है वो बल प्रदान करती है, इसलिए उसका यूज़ होता है। एज इट परफॉर्म भ्रूण कर्म, वो भ्रूण कर्म करती है। देवव्यपाश्रय चिकित्सा इज यूज्ड इन डिजीज़ कोज्ड ड्यू टू पूर्व कर्म। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई डिजीज़ है जिसका हमें पॉजिटिव फैक्टर नहीं मिलता है, तो फिर उसमें हम देवव्यपाश्रय चिकित्सा, जिसमें होम हवन मणि धारण मंत्रोच्चारण ये सब करके चिकित्सा करते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।